नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो भारत के आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का एक डिजिटल नक्शा तैयार करना है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और ये हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। जरा इस नंबर को देखिए, 147 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हम हैं। और अब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हर एक व्यक्ति की गिनती डिजिटल तरीके से होने जा रही है। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन अभियान होने वाला है। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले ये डिजिटल गिनती आखिर है क्या और कैसे शुरू हो रही है, फिर ये इतनी ज़रूरी क्यों है, उसके बाद आपसे सवाल क्या पूछे जाएंगे और आप इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपनी जानकारी को सुरक्षित कैसे रखना है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली जनगणना नहीं है। हम कागज और कलम वाले जमाने को पीछे छोड़कर अब पूरी तरह से एक डिजिटल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। जरा सोचिए, पहले जनगणना में जानकारी कागज के ढेरों में दबी रहती थी। उसे प्रोसेस करने में महीनों, कभी-कभी तो साल लग जाते थे। और अब सब कुछ एक क्लिक पर रियल टाइम में होगा। इसका मतलब है कि जो डेटा मिलेगा वो न सिर्फ तेजी से मिलेगा, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सटीक और भरोसेमंद भी होगा। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो अभी शुरू हो चुका है और सितंबर 2026 तक चलेगा, उसमें हर घर की लिस्टिंग और मैपिंग होगी। मतलब आपके घर की गिनती और उसके बारे में बेसिक जानकारी। फिर फरवरी 2027 से शुरू होगा दूसरा और असली बड़ा चरण, जिसमें हर एक इंसान की गिनती की जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज के जमाने में डेटा ही भविष्य है। ये जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने के लिए नहीं हो रही, ये हमारे देश के आने वाले कल की नींव रखने के लिए हो रही है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि जिसके पास डेटा है वही भविष्य को नियंत्रित करेगा। और आज की डिजिटल दुनिया में ये बात 100% सच है। ये जनगणना डेटा का एक ऐसा भंडार तैयार करेगी जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हम कौन हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हम एक देश के तौर पर कहाँ जा रहे हैं। और इसका सीधा सीधा असर हम सबकी ज़िंदगी पर पड़ता है। सोच के देखिए, इसी डेटा से सरकार तय करेगी कि आपके इलाके में नए स्कूल कॉलेज कहाँ बनने चाहिए, सड़कें कहाँ बेहतर होनी चाहिए और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा सही लोगों तक कैसे पहुँचे। असल में ये जनगणना विकसित भारत 2047 के विजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये सिर्फ आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आने वाले दशकों के लिए भारत के विकास का पूरा रोड मैप तैयार करेगी। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं कि पहले चरण में आपसे असल में पूछा क्या जाएगा। इन 33 सवालों पर एक नज़र डालते हैं। अब घबराइए मत, आपको 33 सवाल याद नहीं रखने हैं। मोटे तौर पर इन्हें 3 आसान श्रेणियों में बांटा गया है। पहली, आपके घर के बारे में, दूसरी, आपके परिवार के बारे में और तीसरी, आपके घर में मौजूद सुविधाएं जैसे पानी, बिजली वगैरह, उनके बारे में। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका घर किस चीज़ से बना है, उसमें कितने कमरे हैं, घर का मुखिया कौन है और क्या वे एससी या एसटी समुदाय से हैं। इसके अलावा बेसिक सुविधाएं जैसे घर में टॉयलेट है या नहीं, पीने का पानी कहाँ से आता है, बिजली है या नहीं और खाना पकाने के लिए एलपीजी है या नहीं। ये भी पूछा जाएगा कि घर में टीवी, फ़ोन या गाड़ी जैसी चीज़ें हैं या नहीं। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि क्या पूछा जाएगा। सवाल ये है कि आप इस ऐतिहासिक गिनती में शामिल कैसे हो सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो पारंपरिक तरीका, एक जनगणना अधिकारी आपके घर आकर सारी जानकारी दर्ज करेंगे, या इस बार पहली बार आप खुद ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। ये एक नया और बहुत ही सुविधाजनक विकल्प है। अगर आप खुद जानकारी दर्ज करना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पर जाना होगा। स्क्रीन पर जो लिंक दिख रहा है उसे नोट कर लें या उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आसानी से लॉगिन करके इस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बन सकें। और अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी विषय पर, अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचना। प्लीज़ इस हिस्से पर बहुत ध्यान दें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपसे क्या पूछा जाएगा और क्या बिल्कुल नहीं। जनगणना अधिकारी आपके घर और सुविधाओं के बारे में पूछेंगे, लेकिन वो आपसे कभी भी किसी भी हालत में
आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपकी महीने की इनकम या आपका पैन कार्ड नंबर नहीं मांगेंगे। अगर कोई भी आपसे ये जानकारी मांगता है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है और उससे तुरंत मना कर दें। तो ये थी भारत की डिजिटल जनगणना की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य को आकार देने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पास ये विशाल रियल टाइम डेटा होगा तो ये भारत के अगले 25 सालों को कैसे बदलेगा? इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।